हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन
भक्तवृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक साथ कहेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद का 20वां श्लोक है, अध्याय नंबर 10 9.10.20। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों, रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत, शृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, उन्हें मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ग्रसित हो चुका था। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र ने जंगल में जितने सैनिकों की भर्ती की वे सभी बंदर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए समुचित सामान न था, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर, पर्वत, शृंग तथा वृक्ष ही थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, किंतु क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के शाप से ग्रसित हो चुके थे, अतएव सारे बंदर उन्हें केवल पत्थर एवं वृक्ष चलाकर मारने में समर्थ हो सके। बल दो प्रकार का होता है, दैवी तथा पुरुषाकार। दैव बल अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म बल भौतिकवादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त क्यों न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करके युद्ध करो। हमें शत्रु से अपनी शक्ति भर लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है।
हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो आप लोग आपका बहुत ही मूल्यवान कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आज रविवार भी आए थे लगते हैं आप लोग, रविवार की संध्या पे आए हैं। तो मैं श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे कार्यक्रम के जितने भी आयोजक हैं उनकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित रामायण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आज सुबह भी आपने सुना होगा महाराज जी के मुख से भगवान श्री रामचंद्र की कथाएं। तो जिस प्रकार यहाँ पे एक तरह से पूरे रामायण का सार दे दिया है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने और सुखदेव गोस्वामी ने, कि हमारे जीवन में कितना भी बल हमारे पास क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बल किसी साधु महात्मा के शाप से अगर प्रभावित हो जाए तो सारा बल निष्फल हो जाता है। राइट। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि संसार में लोग बल प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, चाहे वो लूटमार करके हो, चोरी करके हो। बल मतलब ऐसी कुछ वस्तुएं जिससे आपका प्रभाव समाज में ज़्यादा बढ़े, बराबर, उसको बल कहते हैं। बल मतलब ऐसा नहीं कि केवल बल मतलब कोई भी चीज़ जो आपके प्रभाव को बढ़ाती है, चाहे धन हो, चाहे पॉपुलैरिटी हो, चाहे आप किसी समझो किसी का दुकान है, दो दुकानदार हैं, तो एक दुकानदार अपने आप को बलशाली दिखाने का प्रयास करता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, आपका प्रोडक्ट क्या है, बकवास है। तो इस तरह से, या फिर कोई दो स्टूडेंट रहते हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा बढ़कर हूँ। और शायद कभी कभी दुर्भाग्यवश ये भी होता है भक्तों के समाज में, एक भक्त दूसरे भक्त को दिखाना चाहता है मैं तुझसे बढ़कर हूँ। समझा? मैं 4 साल पहले आया था इस्कॉन में, आप तो अभी आए हैं, अभी तो आप बच्चे हैं। तो इस तरह से वास्तविक देखा जाए तो संसार में किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। हर चीज़ हमें भगवान की कृपा से मिलती है और उनके नियमों के अनुसार मिलती है। उन नियमों में हम फेरबदल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो रावण और इनके सैनिक थे, ये अस्त्र शस्त्र से क्या थे, सुसज्ज थे, लेकिन फिर भी बेचारे माता सीता के शाप से क्या थे, ऑलरेडी हार चुके थे। तो इनके लड़ने का कोई मतलब था ही नहीं, लेकिन मिथ्या अहंकार वश ये सोच रहे थे कि हम जीतेंगे। इस प्रकार इस संसार में जो भगवान को नहीं मानता वो कभी जीत नहीं सकता। भले तथाकथित जीत उसके पास हो, लेकिन वही जीत उसके दुख का कारण एक दिन बनेगी। जैसे आपने वो सुना होगा टाइटैनिक का स्टोरी, सुना है ना? टाइटैनिक जब जहाज बनाया वो लोगों ने, उन्होंने उस जहाज को ऐसा बनाया, इतना लग्जरी सारे साज सामग्री के साथ बनाया, और बड़े बड़े धनी अमीर लोग, इंफ्लुएंशियल लोग बहुत सारा पैसा जमा करके उस बोट में घूमने के लिए आए थे। अब जिसने बोट बनाया उसने ये भी सोचा था कि अगर कल को बोट डूब गई तो, इसलिए उसने वो लाइफ राफ्ट कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जैकेट, हाँ, वो बना के रखे थे बहुत सारे, कई लाखों अरबों रुपए आज के हिसाब में, उनके हिसाब से डॉलर खर्च किए होंगे उन्होंने उसको बनाने के लिए। और इतना सब कुछ बनाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि ये ऐसा होटल हमने बनाया है पानी में तैरने वाला, जो संसार में आज तक कोई नहीं बना पाया। और हर कोई, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी संसार में लोग ऐसे पागल हैं, कोई प्रोडक्ट हमारे काम का ना हो, लेकिन 4 बेवकूफ़ लोग अगर आके उसका एडवर्टाइज करेंगे
तो हम भी मूर्ख होते हैं कि अरे नहीं मुझे भी चाहिए वो। क्यों चाहिए भाई, कुछ काम का है क्या आपके? तो आपके सिनेमा टेलीविज़न टीवी में लोग आके एडवर्टाइज करते हैं, ये गुटखा खाओ, करते हैं ना आपके सितारे। आपने ही उनको पैसा दिया, आपने ही उनको पॉपुलर बनाया, और वही आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। ये है आधुनिक सभ्यता। ताली बजाइए। मेरे लिए नहीं, उनके लिए। इतने महान है ये लोग, जिनको पाल पोस के हम बड़ा करते हैं, वही आप लोग के नैया एक दिन डुबाने वाले हैं। कहते हैं ना, नोटिस करते हैं ना वो लोग। और उनको ही आप क्या करते हैं, वाह मेरा हीरो, मेरी हीरोइन, उसके लिए तो मैं जान दे दूँ, उसकी एक झलक पाने के लिए मैं बेताब हूँ। एक फोटो, एक सेल्फी, एक। तो ये ऐसे लोग थे, ये जो शिप बनाया गया। तो महाराज को पुराना लेक्चर में सुन रहा था, इसलिए मुझे याद आया। महाराज कहते हैं कि जिनको नहीं जाना था वहाँ पे वो भी गए। क्यों? वो जा रहा है ना मेरा पड़ोसी, वो जाएगा, उसका कल फोटो आएगा अखबार में। वो टाइम में अखबार था, वो फेमस हो जाएगा, लोग बोलेंगे वो जाके आया टाइटैनिक में, तुम नहीं गए? मुझे तो पता नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चला? मुझे भी पता चला है, मैं भी जाऊँगा। तो ज़िंदगी कभी कभी ऐसी होती है, बेवजह अपनी मौत को इनवाइट करना। जहाँ नहीं जाना है वहाँ भी लोग दूसरों की नकल करके जाते हैं और मर जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बराबर ना? पहले से बताया जाता है कि यहाँ मत जाओ, लेकिन यहाँ इस रोड से बाहर निकलेंगे 7 के मुंशी मार्ग, सब लोग किधर जा रहे हैं? चौपाटी जा रहे हैं। अरे वो चौपाटी जा रहे हैं, अरे वो भी जा रहे हैं, अरे वो भी जा रहे हैं, अरे वो सिनेमा थिएटर में जा रहे हैं, अरे ये यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। जाने दो ना उनको। हम सबको जाना जरूरी है क्या? 1 साल से तो आप नहीं जा रहे हैं ना, 1-1.5 साल हो गया ना अभी। चुपचाप संडे को यहाँ आते हैं ना आप लोग, आते हैं ना, और मैं भी आता हूँ। इस तरह से कहीं जाने का कोई सवाल है नहीं, और हम लोग खुश हैं। खुश है ना आप लोग? हाँ, खुश नहीं लग रहे आप लोग? इनके मन में टेंशन है, घर में बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, दिमाग में चलते रहता है क्लास में बैठते हुए, कल की सब्जी कटिंग करनी है। आप लोगों को क्या है? आप लोग तो बोले हाँ रेडी हुआ क्या, मेरा कपड़ा इस्त्री हुआ क्या, बट चलेगा, ये थोड़ा थोड़ा दुख चलेगा। तो वो लोग जिनको नहीं जाना था वो भी गए बोट में बैठने के लिए, वो नाव में। प्रेस्टीज का मामला है भाई, क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज, पावर। और इन लोगों ने इस बोट को ऐसे बनाया था कि बोट के अंदर, आपने मूवी तो देखा होगा, अभी मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, बड़े बड़े होटल, अनेक अनेक प्रकार के, क्या बोलते हैं उसको, क्लब हाउसेस, फलाना 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 फलाना, जो भी है, जो भी इंजॉय करना चाहता है इंसान भौतिक जगत में। और बाहर सुंदर कॉरिडोर भी था, जहाँ हम खड़े रह के नज़ारा देख सकते समुद्र का। अभी समुद्र में पता नहीं क्या नज़ारा देखेंगे वो लोग, पानी पानी तो है हर जगह पे, लेकिन इंसान की बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो वो पानी देखने के लिए बोट में चला गया। बोट के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठ के भी देख सकता था ना। तुमको अगर समंदर ही देखना है तो बोट में जाके क्या देखने की जरूरत है, लाखों डॉलर भर के। वो बोट में गया देखने के लिए, और जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि देखो क्या है ना, कि इतना सुंदर हमने बनाया है इस शिप को, ये सब ये जो लाइफ जैकेट पड़ा हुआ है ना यहाँ पे एक जगह पे, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, बेवजह ये सुंदरता को खराब कर रहे हैं। ये तो जीवन में होता है, जो हमें बचाने वाला है उसी को हम अपना शत्रु समझते हैं। जो जिंदगी बचाएगा हमारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम हमारे जीवन को बचाने वाला है, और सांसारिक लोग इसी को बोलते हैं पागल हो गया है, हरे कृष्ण जपते रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है इसको।
लेकिन उनको पता नहीं कि यही तो हमें बचाने वाला है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्तेत्र संशयम। अंतकाल में हमें जिस चीज का स्मरण होगा वो शरीर हमें अगले जीवन में मिलेगा। हमारे घर में अगर बिल्ली रहेगी, उसका अगर स्मरण हुआ तो अगला जन्म फिर हरे कृष्ण नहीं होगा। अगर कुत्ता होगा तो अभी आवाज निकालिए। अपने महाराज निकालते हैं, मैं नकल नहीं कर सकता। महाराज ओरिजिनल आवाज निकालते हैं। आपने देख सुने होंगे क्लासेस महाराज के, ओरिजिनल आवाज लगेगा आपको। मैं निकालूंगा तो आप बोलेंगे कुत्ता है कि बैल है। हमारे एक बार गौरव को ऐसे एक जगह पे लेक्चर कर रहे थे, और ऐसे कुछ लेक्चर करते करते उन्होंने आवाज निकाला गाय का। तो क्लास के बाद एक जन बोला कि ये गाय थी कि क्या था? तो प्रभु जी बोले ये मुंबई वाली गाय थी। आवाज थोड़ा अलग है इसका। तो बोले उसके बाद कभी नकल करने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। तो मैं तो किसी के नकल करने का प्रयास नहीं करूँगा, बट ये ऐसा होता है। तो हमें जो चीज़ बचाने वाली है उसी को हम अपना दुश्मन समझते हैं। तो उस समय उन्होंने क्या कहा कि अरे इतना जरूरत नहीं है, ये बोट इतना सेफ है, इतना अच्छी तरह से बनाया हुआ है कि इस बोट को कोई नहीं डुबा सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं डुबा सकता। तो ज़्यादा ही बोल दिया उन्होंने। इतिहास में नाम दर्ज हो गया उनका, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर जो चीज़ चाहिए था उन्होंने उसको क्या कर दिया, निकाल के। मतलब अगर कुछ निकाला होगा 30, 40, 50%, 60% निकाल के बाहर रख दिया। बोले ये चीज़ जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा है। 30%, 20% ही बचा होगा उसमें। और फिर बोट निकल गया आगे। आपको पता है फिर उसकी कहानी आगे क्या होती है। हर कहानी की तरह जिसकी नैया में महामंत्र नहीं है वो नैया डूबने ही वाली है, दीवार से पत्थर से टकराने वाली है। जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया उसका जीवन हरिबोल, हरिबोल नहीं बोलेगा वो, हरिबोल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जब आगे बोट गया तो कहीं भी उनको आपको पता है टकराया चट्टान से, और फिर धीरे धीरे मौत प्रवेश करने लगी उनके जीवन में, धीरे 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 धीरे। अब जिस चीज से बचने वाले थे वो तो रखा नहीं था उन्होंने, तो कौन बचाएगा अभी उनको? तो इसलिए केवल शोबाजी करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो भी हरकतें की वही उनके लिए क्या हो गई, मौत का कारण बन गई। अब इन्होंने किसी से एडवाइस भी नहीं लिया, लेना चाहिए था ना कि ये रखे कि नहीं रखे। यहाँ पे भले अटपटा दिख रहा है लेकिन काम की चीज़ है। झोली माला भी अटपटी दिखती है ना गले में। कितने लोग लगा के घूमते हैं मार्केट में इसको? अभी भी नहीं लगाते आप लोग? लगाते हैं? डर क्यों रहे आप लोग? बिंदास गले में लगा के घूमने का मार्केट में। कोई पूछेगा क्या है ये क्या है, गले में क्या रखा के रखा है? बोलने का ये दवा है। इसके अंदर दवा है, मेरी बीमारी की दवा है जो मेरे बीमारी को ठीक करेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमाश्चर्य, इसको ठीक करने के लिए औषधि इसके अंदर है। तो ये नहीं सोचने का कि अरे धोती कुर्ता पहना तो लोग नाम रखते हैं। अभी हमको तो आज तक कितने लोग बोल चुके हैं टकलू, फिर भी मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया। उस दिन तो मैं प्रसाद ले रहा था, इधर ही बैठा था। एक रो में यहाँ मैं बैठा था, दूसरी बाजू में दूसरे कुछ भक्त बैठते होंगे। एक छोटा लड़का था, डिवोटी का ही लड़का था, बच्चा था छोटा सा। वो मेरी तरफ आया, मुझे लगा कि शायद कुछ प्रसाद चाहिए उसको। फिर ऐसा दिखाया मेरी तरफ, टकलू। बड़ा सही पहचाना यार, टकलू तो टकलू दिखेगा ना। थोड़ी गंजे को बोलेंगे बालों वाला, गंजा ही तो है। एक बार नहीं 3-4 बार बोला। बार बार आके बोलता था टकलू। उसके पिताजी बोलते थे क्या कर रहा है तू, छोड़ना।
टप्पू जी को प्रसाद लेने दे। बेचारे एम्बेरस फील कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा बार बार आके बोलता टकलू। फिर फाइनली जब मेरा प्रसाद पूरा हुआ तो थोड़ा बेचारे सेट हो गए कि हाँ भी ठीक है, अभी जा रहे हैं प्रभु जी। तो ठीक है, वो तो हमारा मनोरंजन चल रहा था। बट आपके संसार में लोग बड़ा नाम रखेंगे, यू नो, आपकी निंदा करेंगे, तो इससे हमें विचलित नहीं होना है। शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से और भगवान के भक्तों और भगवान की भक्ति के माध्यम से हमें जानना है कि क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या बेकार की चीज है। तो हमारे लाइफ का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कैसे बनता है, जिसके साथ हम संग करते हैं उससे बनता है। सब बॉलीवुड वाले लोगों के साथ संग कर कर करके इतने साल तक हमारे जीवन में स्टैंडर्ड क्या हो गया है, ऐशो आराम करो, मजाक करो। जिंदगी किसके लिए बनी हुई है? एंजॉय। तो उनको पूछो आप कभी एंजॉय कर पाए हैं क्या जिंदगी? आप अगर इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो इनमें से कितने लोगों के जीवन में कितने तलाक हो गए हैं, कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं, कितने लोग क्या हो गया है। आप बोलेंगे अच्छा, आपके आदर्श कलाकार, इनकी जिंदगी हरिबोल बर्बाद है, और इनको हमने क्या किया है, टाइटैनिक बना के रखा है जो कि डूबने वाला है, और डूब गया। कई लोग मर गए हैं, और आपको पता होगा इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो कई आज तक उस बोट को बाद में ढूंढने के लिए कई अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं। बोट कहाँ गिरी है अंदर उसको ढूंढने के लिए। उतना पैसा अगर कोई मंदिर बनाने में खर्च कर देते तो उन आत्माओं को शांति मिलती जो डूबे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर देते। तो मनुष्य सभ्यता इतनी मूर्ख है कि उनको पता नहीं कि दुर्लभ मानव जीवन में मिला हुआ श्रम कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई समुद्र में गिर गया और अगर आपने समझो, आपको मालूम है कुत्ते पानी में तैरते हैं, कुत्ते उनको अच्छा तैरना आता है, देखा आपने कभी? नहीं देखा? अपने आप तैरने आता है, सिखाना नहीं पड़ता उनको। तो अगर वो पानी में गिरे हैं, वो तैरना जानते हैं, हम बोलेंगे मैं भी गिरा हूँ, चलो उसकी पूंछ पकड़ता हूँ मैं, तो क्या होगा? बेचारा वो भी डूब जाएगा। वो बोलेगा भाई मुझे छोड़ दे, मैं बच जाऊँ कम से कम। वो भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे। कुत्ते की पूंछ को पकड़कर कोई भी आज तक समंदर को तैर के बाहर निकला नहीं है, और हम लोग ऐसे कर रहे हैं। जितने भी तथाकथित स्विमर हैं इस जगत में बोल रहे हैं हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं। हम उनको इमिटेट करना चाहते हैं, उनकी नकल करना चाहते हैं, ये सोच करके हम भी सुखी होंगे। नहीं होंगे आप लोग सुखी। ये श्रीमद् भागवत में यहाँ भी कहा गया है, और इतिहास भी रिपीटेडली ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं बार 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 बार। लेकिन हम लोग क्या हैं, इधर से सुनने का, इधर से छोड़ देने का। इसको कहते हैं इस कान से उस कान, इस कान। ऐसा नहीं, यहाँ से सुना अंदर लीजिए उसको, राइट, और आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए हमारा साधना अच्छा होना चाहिए, हमारा जो नाम जप है वो अच्छा होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम अपना नाम जप अच्छा करेंगे तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे बुद्धि ठिकाने पे आएगी। और अगर नाम जप हमारा अच्छा नहीं है तो चाहे कितने भी बड़े हम भक्त क्यों ना हो, कितने भी साल हमने बिताए क्यों ना हो, कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो सामाजिक स्तर में, लेकिन जैसे इस श्लोक में कहा गया है डूब जाएंगे हम लोग, राइट। तो इस प्रकार ये सुंदर कथानक है श्रीमद् भागवतम में और रामायण में वर्णित। तो आपको याद रहेगा हम लोग रामायण की कथा का आस्वादन कर रहे थे पिछली बार। तो हम उस प्रसंग में पहुंचे थे जहाँ पर दशरथ महाराज, इनके पास सब कुछ था लेकिन एक दुख था कि उनका पुत्र नहीं था कोई राज्य कारोबार को संभालने के लिए आ गए, राइट। तो उन्होंने, उनको अभी करना था अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो उसके पहले उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना था। लेकिन आपको ये पता रहेगा सनत कुमार पूर्व काल में उनके जो मंत्री थे सुमंत्र, दशरथ महाराज के कोर्ट में जो प्रमुख मंत्री थे,
उन्होंने कहा था कि भविष्य में ये भविष्यवाणी की गई थी कि सनत कुमार एक दिन आकर क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, सॉरी ऋष्यशृंग एक दिन आके यज्ञ करेंगे आपके राज्य में। तो ऋष्यशृंग एक नाम के एक ऋषि थे जिनकी कथा रामायण में आती है और कई बाकी जगह भी आती है। इनका नाम ऋष्यशृंग इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका सर के ऊपर सिंह थे हिरण के, इसलिए, लेकिन इंसान थे इसलिए उनको कहा जाता है ऋष्यशृंग। एक्चुअली ये क्या थे, एक अप्सरा थी, उसने कुछ तो श्राप किया, मतलब किसी को तकलीफ दिया था, कुछ कारण से उसको श्राप मिला था। उस श्राप की वजह से वो हिरण बन गई थी और उसको उस शरीर से मुक्ति तभी मिल सकती थी जब वो ऋष्यशृंग को जन्म दे। और जैसे उसने जन्म दिया ऋष्यशृंग को, मुक्त हो गई उस शरीर से, वह अपने जगह पे लौट गई। तो अभी ऋष्यशृंग इनको लाना था दशरथ महाराज के राज्य में, किस लिए, यज्ञ करने के लिए, राइट, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो इनकी कथा रामायण में बताते समय बताते हैं कि ये विभांडक मुनि थे, उनके केयर में रह रहे थे विभांडक मुनि। विभांडक मुनि बड़े तपस्वी थे, साधु थे, और ये ऋष्यशृंग को इस तरह पालन पोषण कर रहे थे कि ये कड़क ब्रह्मचारी बने रहे, कड़क साधु, कहीं संसार की भोग वस्तु उन्हें ना दिखे, है ना। अब जंगल में क्या मिलेगा, जंगल के फल मूल और उनकी जो कुटिया थी बस उसमें रहना और कुछ भी नहीं, और तपस्या करते रहना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करते रहना। तो ये ऋषि इस तरह से उनका देखभाल कर रहे थे। लेकिन उस समय की एक कथा है इससे कनेक्टेड। रोमपाद महाराज करके एक राजा थे जो कि दशरथ महाराज के मित्र थे। उनके राज्य में कुछ कारणवश ब्राह्मण नाराज हो गए थे और ब्राह्मणों के नाराज होने की वजह से कोई यज्ञ नहीं हो रहा था और यज्ञ ना होने की वजह से वर्षा नहीं हो रही थी। ये बड़ा कनेक्शन होता है, ये लंबा। हमारी जरूरत की चीजें हमारी मेहनत से नहीं आती, भगवान की कृपा से आती है। आप लोग बोलेंगे हमारे नल में पानी आता है, पानी कहाँ से आता है? हाँ, समंदर से आता है ना। समंदर का पानी बांध बन के आकाश में जाता है और जमीन में गिरता है, नदियों में गिरता है, वही पानी समंदर में जाता है, फिर बांध बन के ऊपर जाता है, चक्र चलते रहता है। क्या सिस्टम है नेचर में, देखिए आप जरा, क्या प्रक्रिया है। वही खारा पानी मीठा बन जाता है किसी की ताकत खारे पानी को मीठा बनाने की? लोग प्रयास करते हैं इतना इतना चुल्लू भर पानी मीठा बनाने का, लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके। तो इनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी और वर्षा होने की वजह से, वर्षा के ऊपर सब कुछ जीवन हमारा निर्भर करता है, राइट। वर्षा नहीं तो फिर खेती नहीं, अनाज नहीं, खाने पीने की चीजें नहीं, पीने का पानी नहीं, तो बड़े कष्ट में थे। तो उस समय किसी ने कहा कि अगर आप ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लेके आओगे तो वर्षा होगी। लेकिन ऋष्यशृंग तो अभी विभांडक मुनि के राज्य में थे, मतलब शरण में थे और बड़े तपस्वी थे। अभी उनको वहां से कौन लाएगा उठा के यहाँ पे? और वो आएंगे क्यों? क्योंकि विभांडक मुनि चाहते थे कि ये यहीं पे रहे वन में और तपस्या करते रहे और भजन करे अपना। तो अभी ऋष्यशृंग इनको लाने के लिए रोमपाद महाराज, उन्होंने प्लान बनाया। बोले कुछ तो करना पड़ेगा यार, राज्य में प्रजा दुखी है और वर्षा नहीं हो रही है। तो उन्होंने अपने राज्य में पूछा कि इनको कैसे लेके आया जाए, यहाँ पे कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने कुछ मंत्रियों को भेजा पूछताछ करने के लिए कि कैसे संभव है। पीछे बैठ सकते हैं वो, अगर बालक आवाज नहीं कर रहा तो पीछे बैठने नहीं देगा। हाँ, चेयर पे बैठ, चेयर दीजिए उनको उधर। तो इस तरह से वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तो उनके राज्य में जो कुछ ऐसा ग्रुप था स्त्रियों का, तो उनको बुलाया गया। तो बोले कि ऋषि का पुत्र है
उसको हम आकर्षित करके लेके आएंगे, लेकिन डर रहे थे कि कहीं विभांडक मुनि को पता चल गया तो फिर हमको शाप दे देंगे, फिर हमारा तो हरिबोल हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, चलो ट्राई करते हैं, राजा के लिए प्रजा को भी जरूरत है इस समय। तो इन्होंने क्या किया, एक बोट बनाया। अब विभांडक मुनि के जो पुत्र थे ऋषिशृंग, इन्होंने आज तक कभी किसी स्त्री को देखा ही नहीं था। उनके लिए सब कुछ क्या है, समान, कोरा कागज, स्त्री पुरुष क्या है, एक ही है। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को ऋषियों का जैसा सजाया, ऋषि मुनि जैसा, जैसा ड्रामा में करते ना आप लोग, ऋषि मुनि का बाग भी लगा लेते हैं, उन्होंने किया होगा डेकोरेशन कुछ ऋषि के जैसा। और एक बोट बनाया चलता फिरता पानी में। बोट कैसा था, एक कुटीर जैसा दिखने वाला। ये लोग उसमें गए, बहुत सारे खाने पीने की साथ सामग्री ली, पुष्प लिए और चल दिए वहां से। और एक दिन जब विभांडक मुनि वहां पे नहीं थे, कहीं तपस्या करने गए थे वन में, तो वन ही था लेकिन वन में भी और कहीं दूसरी जगह गए थे। उस समय ये सारे ऋषि, जो ऋषि का वेश करके एक्चुअली स्त्रियां थी, वो आई वहां पे। ऋषिशृंग तो वहां बैठे थे अपने कुटीर में भजन करते हुए, तपस्या करते हुए। तो इन्होंने कहा, हरे कृष्णा, हम लोग भी ऋषि हैं। आ गए उधर, अभी ऋषि है, इनको पता नहीं है ऋषि है करके। बोले आइए आइए, ऋषि जैसे ही लग रहे हैं, ऋषि हैं, उनको पता ही नहीं था स्त्री क्या पुरुष का कुछ मालूम नहीं भेद। ये इनको लेके गए, इनकी आवाज बड़ी सुरीली थी, जो ऋषि बन के आए थे, सुंदर आवाज में गीत गाने लगे वो लोग। अभी गीत गाएंगे तो गीतों में उलझ जाते हैं लोग, हमारी जिंदगी तो गीत गाते ही उलझ गई है। कितने सारे फिल्म के गाने गाए होंगे हमने। संस्कार जो होते बड़े तगड़े होते हैं कई जन्मों के। और मीठी मीठी बातें करने लगे। ये ऋषिशृंग को बहुत अच्छा लगने लगा। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, आप सबको पता है क्या हो रहा है, राइट। बात की उन्होंने, मिले उनसे और कुछ मिठाइयाँ भी खिलाई उन्होंने। अब इन्होंने कभी मिठाई देखा नहीं था। किसने, ऋषिशृंग ने। ये सोचे कोई तो फल है, बड़ा मीठा लग रहा है, दे दो। फल खाया इन्होंने। इस तरह से संग लिया, एसोसिएशन किया, साथ में बातचीत कर रहे थे, रह रहे थे। फिर ये लोग निकल गए, बोले हम कल आते हैं मिलने के लिए, ठीक है। कहीं विभांडक मुनि अगर आ गया अचानक तो हो गया फिर काम तमाम। तो ये लोग निकले और गए। अब जब ये लोग चले गए तो ऋषिशृंग जब अकेले थे तो इनका तो पूरा हरिबोल हो गया। ये तो आज तक इनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ अजीब लग रहा है आज। बार बार उनकी याद आने लगी। उनकी किसकी, ये जो ऋषि बन के आए थे। बोले क्या खास है इन ऋषियों में, इन ऋषियों की आवाज, इनका बोलना और इनकी क्या बोलते हैं उसको, आप लोग जानते हैं सब कुछ, अदाएं। ठीक है, एक नेचर है, स्त्री पुरुष का एक नेचर है। वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो एक किसी हेतु के लिए है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मिसयूज किया गया उसको। तो ऋषिशृंग उस दिन क्या हो गया, उस दिन से एकदम खोए खोए रहने लगे अपने विचारों में कि यार कब मिलूंगा मैं उनसे, कब मिलेंगे वो ऋषि मुझे वापस। इनको पता नहीं क्या है, वो ऋषि समझ रहे उनको, कंप्लीटली लॉस्ट, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। हम में से कई लोग का ऐसा जिंदगी बर्बाद हुआ होगा ना, कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ही ऐसे रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर इतना फ्री मिक्सिंग है सोसाइटी में। अब देखिए, ये एक उदाहरण है, इससे कई हम चीज़ें सीख सकते हैं, राइट। ये तो वन में थे, तपस्या कर रहे थे, किसी से कुछ मिलना जुलना नहीं था, फिर भी एक मुलाकात, वो भी मालूम नहीं कि किसके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उतने में इनका इतना चित्त बर्बाद हो गया।
तो आजकल तो इतना फ्री मिक्सिंग है, लोग एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इनका क्या हालत होता होगा, सोचिए जरा। कितना जरूरी है इनको बचाना। तो दूसरे दिन जब ये आए वापस, बोट आ गई वहां पे इनकी, और ऋषि सिंह ने बोले वाह आ गए लोग, हरि बोल फेस्टिवल। मिलने के लिए गए उनसे। ये जो ऋषि थे बोले कि अच्छा सुनो, हमारा भी एक घर है, कुटीर है, वहां पे आओगे? बोले हाँ आऊंगा। ये लेके गए उनको, जो पानी में चलता फिरता घर था, उनको मालूम नहीं था कि पानी में चलेगा आगे जाकर। बोट के अंदर गए, बैठे और बोट निकल गई। ऋषि सिंह को पता ही नहीं चला, बोट कब निकल गई और रोमपाद महाराज के राज्य में पहुंच गई। जैसे ही इन्होंने रोमपाद महाराज के राज्य में अपना कदम रखा, तुरंत वर्षा चालू हो गई। इतने तपस्वी पावरफुल थे, उनके केवल चरण रखने से ही वर्षा होने चालू हो गई। बाकी यज्ञ करना तो छोड़ दीजिए, मतलब कितना उनका प्यूरिटी रहेगा, सोचिए जरा, शुद्धता रहेगा। तो ऑफकोर्स ये कथा के क्या है, दो साइड है। हमारे लिए सीखने लायक ये पार्ट है, एक पार्ट है कि रामायण की लीला है और आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव रोल है, नेगेटिव रोल इन द सेंस कि हमारे लिए सीखने लायक चीजें हैं। सीखने लायक हमारे लिए चीज ऐसी है कि ऋषि सिंह जो है ना, एक मन के जैसा है, और ऋषि सिंह के जो पिता है वो बुद्धि है, ठीक है ना। जब तक मन के सामने बुद्धि रहती है ना, बुद्धि बोलते हैं चुप बैठ रहे, इन्हें खाने का, वो नहीं खाने का, आने जाने का, वहां जाने का, मन नियंत्रण में रहता है। जिस समय बुद्धि गायब हो गई, मन अपने ही अनेक अनेक तथाकथित आकर्षणों और विकर्षणों में उलझ जाता है, और इस तरह से संसार में हम लोग फंसते रहते हैं। इसलिए बुद्धि बड़ी तेज करनी चाहिए हमको, धारदार। बुद्धि कैसे तेज होगी? शास्त्रों के श्रवण से, हरि कथा के श्रवण से, पठन पाठन से हमारी बुद्धि तेज होगी। इसलिए नियमित रूप से हमें सुनना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आजकल तो कितने सारे प्रवचनकार, कथाकार आपको मिल जाते हैं, यूट्यूब में मिलते हैं, यहाँ वहाँ मिलते हैं, मंदिर में हैं, पुस्तकें हैं, और विशेष रूप से प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे आपको टाइम मिलेगा पढ़ सकते हैं ना। प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, बहुत सारे हिंदी में भी है, सुन सकते हैं। भगवत गीता हर घर में रहेगी आपके पास, भगवत गीता पढ़िए। इससे हमारा क्या होगा? बुद्धि तेज होगा। अगर बुद्धि तेज नहीं होगा तो क्या होगा? आएगा कोई ऋषि मुनि, बोलेगा आ जाओ घूमने चलते हैं, और हम चल देंगे। तो इसीलिए बुद्धि को तेज करना बड़ा जरूरी है। और दूसरी सीख यहाँ से ये मिलती है कि कैसा है ना, कि हम भले कितने भी बड़े तपस्वी क्यों ना हो, कितने भी बड़े महान भक्त क्यों ना हो, कितना भी हमारा निश्चय क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने ज्यादा समय अगर असत्संग में बिता दिया तो हमारा निश्चय भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। आज हम लोग जब कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से बहुत सारे लोग 16 माला भी करते हैं, उससे ज्यादा भी करते होंगे। तो हमें लगता है कि बहुत आसान है यार, मैं तो कर सकता हूँ आसानी से। और आप 1 हफ्ता बाहर रह के आइए किसी भक्त के साथ, पर मालूम पड़ेगा आपको सबसे बड़ा भक्त तो हमारा मन ही। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि सबसे बड़ा नॉन डिवोटी हमारा मन हमारे साथ रहता है 24/7। इसलिए इस नॉन डिवोटी को अगर हमने भगवत भक्तों का संग नहीं दिया तो हमको मार डालेगा कभी भी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऋषि सिंह भी इतने बड़े तपस्वी थे, लेकिन थोड़ा सा समय उनको मिल गया, हो गया उनका काम। तो यहाँ पे लीला के हिसाब से तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट हमारे सीखने के लिए कि कितना भी कड़क हमारा निश्चय क्यों ना हो भक्ति करने का, अगर दूषित संगम में अगर पड़ गए तो निश्चय कब गायब हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। 16 माला की कब 8 हो जाएंगी, 8 की 4 हो जाएंगी, 4 की 2 हो जाएंगी, 1 0। क्या जरूरत है इतना करने का? बोलते होंगे ना आप लोग, क्या जरूरत है इतना भक्ति करने का? हम भी तो भगवान के भक्त हैं, और हम तो आपसे ज्यादा चैंटिंग करते हैं,
मन में गुनगुनाते रहते हैं दिन भर। गुनगुनाते क्या लोग मन में? चैटिंग करते हैं मन के अंदर। लोग बोलते हैं अरे हाँ, लोग बोलते हैं हम दिखाते नहीं हैं, हम भी भक्ति करते हैं, दिखाते नहीं है और हम दिखाते थे लग उनको बोलना हम दिखाना चाहते क्योंकि हम लोग दिखे रहना चाहते हैं। नहीं तो कब गायब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। दिखाना अच्छा है ताकि सामने वाला भगत पूछे हमको, प्रभु आज आपके माथे में तिलक नहीं दिख रहा, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ ना, थोड़ा सा कांदा लहसुन खाना चालू कर दिया। घंटी किधर गई? प्रभु क्या है ना कि पुराने फूड आइटम खाना चालू कर दिया। ब्रैकेट में फिलिंग कीजिए आप लोग। वो हमारे खोपोली के कुछ भक्त हैं उधर खोपोली में। मैं 1-1.5 साल पहले जब प्रोग्राम चालू किया तो वो पता नहीं क्या मशहरी लगाते बोले आपको, तंबाकू ये करके जला के। तो मैं बोला देखो सत्संग में आना है तो मशहरी बंद करना पड़ेगा। बोले इसके बगैर 2 नंबर होता नहीं। मैं बोला क्या? बोला नशा है ये, कुछ भी कंडीशनिंग हो जाता है। मैं बोला चाय बिल्कुल नहीं पीने का, मशहरी नहीं चलेगा, बाकी चीज तो छोड़ ही दो। बाकी संसार में क्या क्या खाया होगा हमने कचरे जैसा। तो अच्छा है, दिखेगा तो अच्छा है ना। दिखेगा तो कोई पूछ सकता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं दिखेगा तो क्या है, कौन टेस्टिफाई करेगा उसको? वे लोग बोलते हैं हम लोग मन में गुनगुनाते हैं। अरे हम इतना जोर से बोल के भी ध्यान करने के लिए कठिन होता है। ये मन के अंदर कैसा ध्यान कर ले समझ में नहीं आता आज तक मुझे। इतना हम बोलते हैं फिर भी ध्यान लगने में कितना परेशानी होती है। और ये लोग बिना बोले ध्यान कर लेते हैं। इतने बड़े तपस्वी हैं ये लोग, इतने बड़े मुनि हैं। और इनको टेस्ट करना होगा ना, कभी उनको बिठाओ सामने, बोला अच्छा बैठिए इधर, अब एक माला करके दिखाओ शांति से, बिना ध्यान भटकाए, बिना आँख बंद किए, पूरा आँख खोल के मन लगाकर। नानी याद आ जाएगी इनको। 10 मिनट के अंदर ही इनका हरि बोल हो जाता है। 10 मिनट के अंदर। अरे भाई हम लोग इतने साल से प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इतना तकलीफ पाते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? संभव ही नहीं है। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम लोग अभी परफेक्ट हो गए हैं। थोड़ा मैं अपने पुराने दोस्तों से मिल लेता हूँ, उनके साथ जाएंगे तो वो आपको लेके जाएंगे, चलो हमारी कुटिया में, हमारे पुराने होटल में, यहाँ वहाँ। कितना भी कड़क क्यों ना हो हमारा डिटर्मिनेशन, जरूरत से ज़्यादा थोड़ा भी संग ले लिया हमने तो वो संग हमको प्रभावित करेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे टाइटैनिक में कोई डाउट नहीं था। ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होना बड़ा तकलीफ है जीवन में। उनको भी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, अरे कुछ नहीं होगा यार, ये सब क्या जरूरत है, इतने लाइफ जैकेट की फेंक दो। वैसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या जरूरत है सब लाइफ जैकेट, ये सब लाइफ जैकेट है। ये तिलक, ये कंठी, है ना, ये धोती कुर्ता, भगवत गीता होना हमारे हाथ में, ये सब क्या है, लाइफ जैकेट है। जब ये हमारे पास रहता तो हम कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते रास्ते में घूमते समय, कुछ भी अटंग पटंग व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस वस्त्र में है तो हम क्या करेंगे, अरे नहीं नहीं यार ये हमको शोभा नहीं देता है, राइट। जिंदगी तो, भक्ति तो इससे बहुत गहरी है, आगे है, लेकिन कम से कम इस स्टेज में तो हम अपने आप को क्या करें, बचा के रखें। तो दैट्स व्हाई और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए जिंदगी में। हमेशा सलाह लेते रहना चाहिए भक्तों का कि मैं कैसे प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। अपने आप को दूसरे भक्तों से मॉनिटर करते रहना चाहिए। मॉनिटर मतलब समझते ना आप लोग? आप लोग क्या अपनी अपनी जोड़ियाँ रहेंगे ना भक्तों की, सर्कल रहेगा आपका, तो पूछते रहेंगे एक दूसरे को, भाई जब कैसे चल रहा है। मैं कैसे पूछता हूँ आपको जब कैसे चल रहा है, तो आप भी मुझे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूछता हूँ, अभी पूछिए जब कैसे चल रहा है आपका, क्योंकि मैं भी तो साधक है ना, आप साधक है, मैं भी साधक हूँ, हम सब लोग मिलकर साधना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे को नहीं पूछेंगे तो किसको, कौन पूछेगा हमको, राइट। खाली यही पूछोगे आज प्रसाद में क्या था प्रभु, अगले महीने यात्रा कहाँ जा रही है, यही प्रश्न पूछते रहेंगे तो फिर हम लोग क्या रहेंगे, वही किंडरगार्टन वाले स्टूडेंट रहेंगे, बच्चे। अभी बच्चे नहीं रहे हम लोग, बड़े हो गए। 1.5 साल हो गया ना,
1.5 साल का बच्चा, मतलब बच्चा नहीं, मतलब भक्ति में बड़ा 1.5 साल मतलब बड़ा लंबा समय बिताया आप लोगों ने। हर हफ्ते बिना किसी कारण को देते हुए आप यहाँ पे आते हैं, मतलब निश्चय है आपका। अब इस निश्चय को बनाए रखने के लिए क्या करना है? ऐसे भक्तों का संग लेना है जो कड़क है, नरम नहीं, कड़क। कड़क चाय नहीं है, कड़क हर्बल टी मिलती है अपने इधर गिफ्ट शॉप में। किसी को कभी अगर चाय की तलब लग जाए तो हर्बल टी लेके जाइए, या मैं ला के दूंगा खुद आपको। तो कड़क भक्तों का संग करेंगे तो कड़क बनेंगे, नरम भक्तों का संग करेंगे तो नरम हो जाएंगे, और एकदम ढील ढाले भक्तों का संग करेंगे तो ढील ढाले हो जाएंगे, और स्क्रू पूरा ढीला हो जाएगा, फिर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। हरी बोल। तो अभी आपके जीवन में एक ही चीज बची हुई है, कुछ नया करना नहीं है आपको, केवल ऐसे वैष्णव का चरण पकड़ के रखना है जो प्रामाणिक है, जो डेडिकेटेडली भगवान का भजन कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस उतना ही करना है। कठिन है कोई? कठिन है, बड़ा पता चलेगा धीरे धीरे। वो भक्त बोलेगा प्रभु कल सेवा के लिए आए थे क्या? बार बार पूछते सेवा के लिए आए थे, कल तो सेवा करके गए। पूछो टुप्पा माता जी को, अरे प्रभु किधर गए? कितनी बार कॉल आता है मंदिर से अरे यार क्या सेवा करूं मैं, इधर मंदिर में सेवा करूं कि घर के काम करूं? पेशेंस, बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे होगा वो। कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है, धीरे धीरे सीखना है। क्योंकि भक्त आपको इसलिए नहीं बुलाते कि कि आपको सेवा कराएंगे तो उनको कुछ मिलेगा, नहीं। संस्था के लिए सेवा कराना चाहते हैं, प्रभुपाद के लिए कराना चाहते हैं। हमारा दृष्टि अगर साफ हो जाएगा तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, राइट। उसी तरह से आप लोग जब जब करते हैं तो आपका अब ये सोचते हैं कि अरे मेरा समय बर्बाद हो रहा है यार, उतने समय में मैं अगर कंपनी में काम कर लेता या घर के बर्तन मांज लेता। सोच रहे हैं आप लोग? अभी नहीं ना सोच रहे हैं। वो ये जो समय हम बिताते हैं क्या है? भजन करने में बिता रहे, तो इस समय लाभ हो रहा है अनगिनत, राइट। ये सब हमें कब समझ में आएगा? अच्छे संग में रहेंगे तब, राइट। तो इस तरह से ऋष्यशृंग जब उधर पहुंच गए, ऋष्यशृंग ने क्या किया? अपना चरण रखते ही जबरदस्त वर्षा हो गई। फिर ये कथाक्रम जब आगे बढ़ता है, किरण प्रभु हंस रहे पीछे। किरण प्रभु बोल रहे मेरे को बर्तन धोने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर है क्या? ज्ञान किधर है? ये सब बताएगा मुझे बच्चों को सब पता रहता। चैंटिंग करते कि नहीं वही बच्चे बता सकते हैं। कल अगर जो ठीक से बताएगा नहीं चैंटिंग करते कि नहीं, मैं बच्चों को पूछूंगा मम्मी जपा करती है क्या? देखा कभी? हाँ जपा करती है, बताएगा वो। बच्चे कितने कितने लोग डर गए लगता सब लोग अगली बार से बच्चे गायब हो जाएंगे क्लास में से। वो किधर गए? गोपाल वाले किधर गए? गोपाल नहीं और एक है ना गोपाल, आए नहीं लगता आज। अच्छा वो उधर सायन गए होंगे, सायन में भी प्रोग्राम चल रहा है आज, गौर पूर्णिमा। तो इन्होंने बाद में जब ऑफ कोर्स राज्य में आए, तो अभी क्या है, इनको धोखाधड़ी करके लाया गया है ना राज्य में, लेकिन अच्छे कारण के लिए। तो ये रोमपाल महाराज की एक पुत्री थी शांता करके, जो एक्चुअली दशरथ महाराज की पुत्री थी। दशरथ महाराज ने इनको दान में दे दिया था रोमपाल महाराज को, ये सोचकर कि भविष्य में कभी मुझे पुत्र रत्न प्राप्त होंगे इस चैरिटी की वजह से। तो इनको प्रसन्न करने के लिए रोमपाल महाराज ने क्या किया? अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ कर दिया। अब विवाह भी हो गया, उधर विभांडक मुनि को बात पता चल गई, बड़े क्रोधित हो गए। क्या मेरा पुत्र या तो धोखाधड़ी से लेके गए और विवाह भी कर दिया। लेकिन ये बड़े रोमपाल महाराज बड़े भगवान के भक्त थे परम, और बड़े समझदार थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी प्रजा से कहा देखो जिस समय ये यहाँ पे आएंगे ना,
अभी गुस्से में आएंगे विभांडक मुनि अपने राज्य में, तो उस समय आप क्या करना, अपनी प्रजा को कहा था जहां जहां से आएंगे उनका बड़ा अच्छे तरह से स्वागत करना, बड़े प्रेम से, जो बोलेंगे कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। तो जब विभांडक मुनि उनके राज्य में प्रवेश किए तो लोगों ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया उनको, ऐसा ट्रीटमेंट दिया प्रेम भरा। जब कहा अगर आपसे अगर कोई व्यक्ति प्रेम से बात करे ना, कितना भी बड़ा गुस्सा हो डेफिनेटली शांत हो जाता है। दो लोगों में जब झगड़ा हो ना, तो एक व्यक्ति अगर शांत हो जाए ना, सामने वाला कितना चिल्लाएगा, कितना चिल्लाएगा वो, बेचारा वही बाद में शर्मा जाता है, कितना चिल्लाऊं यार, चिल्ला चिल्ला के काम तो होने रहा है, मेरा गला खराब हो रहा है। कभी कभी मैं झगड़ता हूँ हमारे स्टाफ के साथ, आधे घंटे बाद पता चलता है यार बेकार था पूरा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, कोई है कि सुन रहा है मतलब अच्छे लोग हैं हमारे भी, बट कभी कभी ऐसा होता है, बाद में समझ में आता है यार बेवजह गला खराब हो गया, समय बर्बाद हो गया। प्रेम से बातें कर लो, मामला शांत होता है, और नहीं हुआ तो मुझे आके बोलना मत। कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो प्रेम से भी किसी से मामला खत्म नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये इतना प्रेम से उनको अंदर लेके गए, विभांडक मुनि शांत और ऑफ कोर्स इन्हें पता था, ऋषि देव ने पता था कि यही ऋष्यशृंग भविष्य में क्या करने वाले हैं, भगवान रामचंद्र के अवतरण के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे, उनको पता था। सो दैट्स व्हाई इन्होंने बाद में ब्लेसिंग दिया वधूवर को। और दूसरे एक जगह पे कहते हैं कि उस समय विभांडक मुनि ने कहा कि ठीक है, मेरे पुत्र का आपने विवाह कर दिया है, लेकिन जब इनको पुत्र प्राप्त होगा तो विभांडक मुनि ने कहा कि ऋष्यशृंग को वापस मेरे पास भेज दीजिएगा वन में, ऐसा एक जगह पे प्रसंग आता है। तो इस प्रकार ये अभी ये कहानी वहां से यहाँ कनेक्ट होती है। फिर ऋष्यशृंग तो वहां पे थे रोमपाद महाराज के यहाँ पे, फिर दशरथ महाराज ने तुरंत जाकर रोमपाद महाराज को कहा कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, सॉरी आपके क्या बोलते हैं जमाई ना, यज्ञ करने के लिए। तो रोमपाद महाराज की तो